हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. हमें बताना है क्या फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है. स्टेटमेंट में क्या बोला है? द हायर इज द वर्क फंक्शन ऑफ फॉर अ फोटो सेंसिटिव मटीरियल, द ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. किसी फोटो सेंसिटिव मटीरियल का अगर वर्क फंक्शन क्या होगा, हायर होगा, तो उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ग्रेटर होगा. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? So here we will talk about the work function. Work function हम बोलते हैं energy को. Energy that is required for photoelectric emission. Energy required for photoelectric emission. अब ये एनर्जी का जो कंडीशन होता है ये मिनिमम होता है. मिनिमम एनर्जी जो है वो इंसिडेंट रेडिएशन का कितना होना चाहिए फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के लिए. फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन में इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, एक मेटल सरफेस होता है. दिस बॉक्स हियर रिप्रेजेंट्स मेटल सरफेस. मेटल सरफेस है तो उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो इस तरीके से सपोज इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. अब इस पे क्या करता है, रेडिएशन फॉल करता है. ये लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है इंसिडेंट रेडिएशन को. अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल सरफेस में क्या है, बाउंड है. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हैं दैट मीन्स वो किसी एनर्जी से बाउंड होंगे. तो इंसिडेंट रेडिएशन को उस बाउंड को क्या करना होगा, ओवरकम करना होगा. तो इलेक्ट्रॉन का जब इंसिडेंट रेडिएशन क्या है, बेसिकली एक फोटोन है. तो फोटोन फॉल किया तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, इमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसको इजेक्ट करवाने के लिए उस बॉन्ड को क्या करना होगा, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाउंड है उसको ब्रेक करना होगा. तो मिनिमम एनर्जी का एक कंडीशन रहता है दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन. उसे हम वर्क फंक्शन बोलते हैं. वर्क फंक्शन को डिनोट करते हैं फाई से. वर्क फंक्शन को फाई से डिनोट करते हैं. इसको कैसे लिखते हैं, एच न्यू नॉट से. एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है. तो न्यू नॉट जो क्या है वहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स अगर वर्क फंक्शन जो है फाई उसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट का वैल्यू भी क्या होगा, ग्रेटर होगा. तो गिवन स्टेटमेंट में यही बोला था, वर्क फंक्शन अगर किसी फोटोसेंसिटिव मटेरियल का हायर होगा तो थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू भी क्या रहेगा, greater रहेगा. Which means the given statement is a true statement. So true is the final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.